क्लास में आप देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अर्थशास्त्र में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही। इस चैनल पर आपको सारे ही सब्जेक्ट के क्विक रिविजन्स यानी एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारियां हैं वो सभी कराई जाएंगी, जिससे कि आप कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो मिक्रो, जिसका अर्थ छोटा या सूक्ष्म होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। यानी सरल शब्दों में हम कहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का मतलब जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हीं सब के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन जो छोटी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसा कि अन्य शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्म, कंपनी, उद्योग, विशेष श्रमिक आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप केवल एक व्यक्ति के बारे में, एक फर्म की, एक कंपनी, एक उद्योग या एक श्रमिक के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण, एक उपभोक्ता अपनी आय तथा व्यय में किस प्रकार संतुलन रखता है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। अब जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है तो आपकी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो दो भागों में, खंड का और खंड खा, दो भागों में बटी होगी। तो पहली बुक का नाम होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी जो है वो होगी समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि आप अर्थशास्त्र के खंड खा यानी दूसरी बुक में पढ़ेंगे। आपकी बुक जो है वो दो भागों में बटी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, किसके बारे में? एक उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता वही जो ग्राहक है, उसी को उपभोक्ता कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। तो उपभोक्ता अपनी आय तथा व्यय में उपभोक्ता अपना आय और व्यय में किस प्रकार संतुलन रखता है। एक उत्पादक अपनी फैक्ट्री में उत्पादन का प्रबंध किस प्रकार करता है। यानी पहला उपभोक्ता का जो ग्राहक है उसके बारे में, उसके बाद उत्पादन जो करता है उसके बारे में, यानी जो सामान बेचता है उसके व्यवहार के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं व सेवाओं पूर्ति तथा मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। किसी वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है, और जैसे आर्थिक समस्याओं का अध्ययन वैसी अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कि जिसमें छोटी छोटी यानी एक फर्म, एक उद्योग और किस प्रकार किसी वस्तु का कीमत निर्धारण होता है, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बार आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो इसकी एक आसान सी परिभाषा भी आपको लिखनी होगी। सबसे पहले आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखना है, फिर उदाहरण लिखना है, उसके बाद आपको किसी परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा जैसे है, प्रो बोल्डिंग के अनुसार, ये एक अर्थशास्त्री हैं, इनके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में फर्म, विशेष, परिवार, कीमतों तथा मजदूरी का अध्ययन है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक ही यानी विशेष फर्म की इन कीमतों और मजदूरी का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरी परिभाषा जो है वो है प्रो चैम्बरलेन के अनुसार, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्यवस्था पर आधारित है। इसका संबंध अंतर व्यक्ति के संबंधों से भी है। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक।
कौन कौन से हैं? घटक यूं समझिए प्रकार क्या हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के, जिस समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार यानी जो ग्राहक होता है, जो सामान को खरीदता है, उसके व्यवहार के बारे में सबसे पहले देखते हैं। यह सिद्धांत विश्लेषण करता है यानी बताता है कि एक उपभोक्ता कैसे अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवृत्ति करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। उसके बाद दूसरा जो है वो है उत्पादक का व्यवहार। अभी तक पहले, उसके बाद उत्पादक यानी जो सामान को बेच रहा है उसके व्यवहार के बारे में। यह सिद्धांत विश्लेषण करता है कि एक उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि वस्तु का कितना उत्पादन करना है। इस सिद्धांत में उत्पादक का ध्यान अधिकतम लाभ कमाने पर केंद्रित रहता है, यानी उत्पादक जो है वो चाहता है कि वो सामान को ऐसे बेचे जिससे उसे अधिक लाभ हो, और उपभोक्ता सोचता है जिसे ऐसी वस्तु को वह खरीदे जिसे उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र में तीसरा जो है घटक है इसका कीमत का सिद्धांत। यह सिद्धांत बाजार में वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाए इसका अध्ययन करता है। वास्तव में यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो जैसा हमारा इसके बाद वाला चैप्टर जो होगा वो होगा मांग और उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। उसके बाद जो चैप्टर है वो होगा पूर्ति और उत्पादनकर्ता का व्यवहार। उसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा थर्ड चैप्टर कीमत से संबंधित, यानी कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में होगा। तो घटक का मतलब यही हुआ कि आगे आप कौन कौन से टॉपिक, आपके चैप्टर के नाम क्या हैं और उसमें क्या पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को संबंधित तथ्यों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विनियोग, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो एक व्यक्ति से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र जो होगा उसमें एक राष्ट्रीय यानी व्यापक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा इसकी परिभाषा है बोल्डिंग के अनुसार, समष्टि अर्थशास्त्र के समूह राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर, राष्ट्रीय उत्पादन आदि से होता है। यानी पूरे राष्ट्र से संबंधित जो भी अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं वो सभी जो आती हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये समस्याएं आती हैं। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो पहला अंतर तो ये हुआ इन दोनों में। अब दूसरा अंतर जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एक व्यक्ति के बारे में, और जब हम राष्ट्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें पूरा समाज आता है। तो इस तरह से समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह दूसरा अंतर है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच। अब तीसरा जो है अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्रचाल स्थिर रहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में प्रचालों को स्थिर मान लिया जाता है। तो इस तरह से ये आपके लघु उत्तरी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरी में, जो कि आपका 8 या 6 नंबर का होगा। तो इस तरह से आप शब्द सीमा को ध्यान में रख के इसको,
और इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप पॉइंट्स याद रखिए, उसके बाद इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके डिटेल से लिख दीजिए। तो उसके बाद आता है चौथा अंतर जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है। यानी एक राष्ट्र में सामान्य स्तर की कीमत क्या है वस्तु की, इसका अध्ययन होता है। फिर 5 है अंतर, व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रियात्मक निर्णायक होती है। यानी इसमें कीमत का निर्धारण जो है मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्याएं जैसे गरीबी, रोजगार, स्फीति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की भूमिका होती है। और जैसे आप पॉइंट्स को याद रखना चाहते हैं तो जो भी अंडरलाइन है इन शब्दों को जो है पढ़ लेंगे तो आप खुद ही एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख सकेंगे। तो अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करके बता दीजिए, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले लिखेंगे अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद आप जो भी हेडिंग से याद कर लें। हेडिंग में सबसे पहला जो है आता है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। अर्थव्यवस्था में जैसे कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो यही हुई सबसे पहली समस्या कि जो उत्पादन करता है उसके पास ये समस्या होती है कि वस्तुओं को कौन सी वस्तु उत्पादित की जाए और कितनी मात्रा में, क्वांटिटी क्या हो। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास साधन सीमित होते हैं तथा समाज को बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। अतः अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या अनिवार्य वस्तुओं का। इसके बाद यह भी निर्णय लिया जाता है कि कितनी मात्रा में जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जिससे कि उत्पादनकर्ता को अधिक लाभ हो। अब उसके बाद आता है दूसरी समस्या, उत्पादन कैसे किया जाए। इसका संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। उत्पादन की उसी तकनीक का चयन किया जाना चाहिए, दुर्लभ संसाधनों का कम से कम उपयोग होता है। यानी कि कोई भी जैसे उत्पादन करता है, कोई भी कंपनी, फैक्ट्री है, तो वो यह सोचेगी कि कैसे कम मजदूरी में, अगर श्रम प्रधान है तो कम मजदूरी, और जैसे तकनीक यानी मशीनों आदि का इस्तेमाल करती है तो उसे और ज़्यादा पूंजी लगाने की, तो जैसे उसका प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से वह उत्पादन कैसे किया जाए, यह एक समस्या है। इसका समाधान वो कर सकती है। उसके बाद तीसरी समस्या जो है वो आती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसके अंतर्गत यह निर्णय लेना होता है कि उत्पादित वस्तुओं का उपभोक्ताओं के बीच किस प्रकार वितरण किया जाए। अर्थव्यवस्था उन्हीं के लिए उत्पादन करती है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कार्य शक्ति होती है। कार्य शक्ति का मतलब है जो ज़्यादा मेहनत करेगा, मेहनत भी नहीं, जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे उसी के लिए जो है वो उत्पादन होगा, वो जो वस्तुएं चाहे खरीद सकता है। तो इसी के लिए यह जो है समस्या होती है। तो अब देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। यानी आपके 2 चैप्टर्स हैं अर्थशास्त्र में जो कि परिचय से रिलेटेड हैं। एक में तो समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर का नाम है, दूसरा है
पहला चैप्टर सबसे जो है व्यवस्थित, तो इन दोनों चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो सबसे लास्ट जो है प्रश्न आता है आपके समष्टि अर्थशास्त्र का से रिलेटेड, जो कि है समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक मुद्दों समस्याओं का विवेचना करता है। उदाहरणार्थ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या, तो ये एक लोग से संबंधित नहीं है या पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, यानी किन किन चीज़ों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसा कि इसके पहले आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, तो उसमें एक उत्पादनकर्ता का व्यवहार, एक जो है उपभोक्ता का व्यवहार, कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो इन सभी के बारे में पढ़ा था। आप समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या पढ़ेंगे, तो जो भी लेसन्स का नाम है वही समझ लीजिए, इसका विषय वस्तु या घटक कैसे भी प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। तो पहली चीज़ जो है हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, जैसा कि आपका चैप्टर है, एक चैप्टर है, तो उसमें यही पढ़ा जाता है कि राष्ट्रीय आय को है क्या, इसको मापा कैसे जाता है, इन सभी के बारे में। और राष्ट्रीय आय इस तरह से। अब दूसरा जो है पढ़ा जाएगा रोजगार का सिद्धांत, यानी रोजगार और आय आपका एक उसके बाद चैप्टर है राष्ट्रीय आय के, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली आपको बस वही चैप्टर्स के नाम ही लिखने होंगे अगर इस तरह से आपका प्रश्न आता है कि घटक या विषय वस्तु लिखिए। उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो मुद्रा का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, यानी जो व्यापक स्तर पर आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं वो सभी हमारी आती हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत। तो इस तरह से आपने देखा आपके 2 चैप्टर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर के इससे अलावा आपके इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं आता है, ज़्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है और भी किसी टॉपिक के लिए तो आप बताएं कमेंट करके ज़रूर।